मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है, तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूं। और फिर इसी इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। हेलो दोस्तों, योगी आदित्यनाथ नाम तो सुना ही होगा। योगी आदित्यनाथ एक ऐसा नाम जिसको हिंदुस्तान में आज हर एक बच्चा तक जानता है। योगी आदित्यनाथ का नाम सुन के अपराधियों के पसीने तक छूट जाते हैं। जब भी कोई अपराधी पकड़ा जाता है तो वो यही इच्छा जताता है कि उसको कहीं भी जेल में डाल दो, बस उत्तर प्रदेश की जेल में मत डालना, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो शायद भगवान उसको माफ कर दे। बट योगी आदित्यनाथ उसको कभी माफ नहीं करेगा। तो कौन है योगी आदित्यनाथ और कैसे वो इतना फेमस और लोकप्रिय नेता बन चुका है लोगों में, जिसके चलते आने वाले समय में उसको अगला पीएम के तौर पे भी लोग देखने लगे हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के एक प्रमुख नेता योगी आदित्यनाथ की, जो 5 बार गोरखपुर सांसद रहने के बाद साल 2017 में उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने और साल 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में दूसरी बार अपनी जीत दर्ज करवा के एक नया रिकॉर्ड कायम करने वाले योगी आदित्यनाथ की, क्योंकि 80s के बाद ही कोई भी नेता यूपी में लगातार 2 बार सीएम की पोस्ट का हकदार नहीं बन पाया है। मैं जानता हूँ ये सभी बातें आप सब जानते होंगे, बट क्या आप ये जानते हैं योगी जी गोरखपुर मंदिर के एक महंत भी हैं और इंडिया में सबसे कम उम्र का सांसद बनने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है, मात्र 26 साल की एज में। और ऐसे ही योगी आदित्यनाथ के जीवन से जुड़ी बहुत सी बातें हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। आज हम आपके लिए यही इंटरेस्टिंग बातें योगी जी के बारे में लेके आए हैं और हम इस बारे में भी बात करेंगे कि कैसे एक योगी की एंट्री बड़े ही धमाकेदार तरीके से होती है इंडियन पॉलिटिक्स में, लाइक एंग्री यंग मैन। अगर आप योगी आदित्यनाथ के बारे में ज़्यादा नहीं जानते तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज हम योगी जी के जिंदगी की सभी कड़ियों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सावन और आपका मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 मई 1972 को उत्तराखंड के पोड़े गोडवाल जिले के पंचुर गांव में हुआ था। वो एक गोडवाली राजपूत परिवार से बिलोंग करते हैं। उनके पिता का नाम आनंद सिंह बिष्ट और माता का नाम सावित्री देवी है। उनके पिता एक फॉरेस्ट रेंजर थे जिनका निधन 2022 में कोरोना लॉकडाउन के टाइम पे हो गया था। भाई बहन की बात करते हुए 4 भाई और 3 बहनें हैं, मतलब टोटल 7 भाई बहन, जिनमें योगी दूसरे नंबर पे पैदा हुए थे। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ नाम उनको संन्यास लेने के बाद से दिया गया था। वैसे जन्म के टाइम से उनके माता पिता ने उनका नाम अजय सिंह बिष्ट रखा था। उन्होंने अपनी बीएससी मैथमेटिक्स करके बैचलर की डिग्री हेमवती नंदन बाबुना करेवाल यूनिवर्सिटी उत्तराखंड से की। इसके बाद उन्होंने एमएससी करने के लिए एडमिशन भी लिया, बट ये वो टाइम था इस समय राम मंदिर आंदोलन स्टार्ट हो चुका था, जो काफी तेजी से आगे भी बढ़ रहा था और योगी जी भी हमेशा ही राम मंदिर निर्माण के पक्ष में थे, तो वो भी इसमें अपनी भूमिका देना चाहते थे, जिसके चलते ही 1990 में उन्होंने भी राम मंदिर आंदोलन को ज्वाइन कर लिया। यही वो टाइम था जब वो महंत अवैधनाथ जी से मिले। महंत अवैधनाथ जी गोरखपुर मंदिर के प्रधान और पुजारी थे। योगी जी जब महंत जी से मिले तो इनसे इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना पूरा जीवन ही अवैध जी को समर्पित कर दिया और उनका शिष्य बन के रहने का निर्णय ले लिया। और इस समय योगी जी बस 21 साल के थे, बट महंत जी से मिलने के बाद उन्होंने अपने घर पे बिना बताए सांसारिक जीवन से संन्यास लेके इन्हीं के आश्रय में ही रहने लग गए। दूसरी तरफ महंत अवैध जी भी योगी जी की इतनी कम उम्र में ऐसी विचारधारा से काफी प्रभावित थे। आगे चल के 15 फरवरी 1994 को योगी जी को नाग संप्रदाय की शिक्षा देके अपना शिष्य भी बना लिया। ये वही टाइम था जब अजय सिंह बिष्ट ने अपना नाम बदल के योगी आदित्यनाथ नाम रख दिया और योगी जी आश्रम का कार्यभार भी खुद ही संभालने लगे। दोस्तों, मैं यहाँ आपको ये भी बता दूं, महंत अवैधनाथ जी एक मजे हुए पॉलिटिशियन थे। वो महासभा और बीजेपी के गोरखपुर से 4 बार सांसद भी रह चुके थे। बट साल 1998 में महंत जी ने गोरखपुर चुनाव में खड़े न होकर उन्होंने अपनी जगह योगी जी को खड़ा किया, क्योंकि महंत जी चाहते थे गोरखपुर सीट से लोकसभा का इलेक्शन इस बार योगी जी लड़े। एंड योगी जी ने भी इलेक्शन लड़ने की बात में हामी भर दी। इसी बात से पता चलता है कि महंत जी कितने ज्यादा प्रभावित हो चुके थे योगी आदित्यनाथ जी से। दोस्तों, यही वो टाइम था जब योगी जी की शुरुआत पॉलिटिक्स में हो गई। योगी जी ने चुनाव काफी जोर शोर से लड़ा और वो जीत भी गए। दोस्तों, शायद आपको ना पता हो, बट इस समय योगी जी बस 26 साल के थे और योगी जी ने देश की सबसे कम उम्र के सांसद बनने का रिकॉर्ड भी यहाँ बनाया था।
इसके बाद वो लगातार 1998 से लेकर 2017 तक गोरखपुर के सांसद बने रहे। गोरखपुर में इस समय योगी जी के टक्कर में कोई भी नहीं था। लगातार 5 बार सांसद बनने के चलते अब बीजेपी में भी योगी जी की एक अलग पहचान बन चुकी थी और इसी पहचान के चलते साल 2017 में, या मैं बोलूँ तो योगी जी की लाइफ का टर्निंग पॉइंट 2017 के यूपी चुनाव थे, क्योंकि ये वो टाइम था जब आम आदमी पार्टी टैनी में अपनी धाक जमा चुकी थी और बीजेपी ने मुखी खाई थी। वो किसी भी हालत में यूपी का इलेक्शन नहीं हारना चाहते थे, इसलिए ही बीजेपी यूपी के लिए एक फ्रेश फेस ढूंढ रही थी, जिसके भी चलते आरएसएस एंड बीजेपी ने मीटिंग की और तय किया कि इस बार यूपी चुनाव के लिए उम्मीदवार के तौर पे योगी आदित्यनाथ जी खड़े होंगे, क्योंकि इस समय तक यूपी में योगी जी काफ़ी पॉपुलर हो चुके थे। इस बात का आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब बीजेपी यूपी में चुनाव जीती तो पूर्ण बहुमत से जीती और साल 2022 में योगी जी ने दोबारा जीत अपने नाम करके एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया। दोस्तों 80s के बाद से ही कोई भी नेता एक साथ 2 बार यूपी में चुनाव कभी भी नहीं जीता है, बट ये भी योगी ने यूपी में करके दिखाया। अगर हम अभी की बात करें तो योगी जी बस यूपी के सीएम ही नहीं है, वो गोरखपुर मंदिर के महान और पीठाधीश्वर भी है, क्योंकि साल 2014 में महंत अवेद्यनाथ जी की मृत्यु के बाद से ही वो अपनी जिम्मेदारी को भी संभालते आए हैं और साथ में ही योगी जी योगवाणी नाम की एक मैगजीन के चीफ एडिटर भी है। और अगर हम बात करें योगी जी की लाइफस्टाइल की तो आप सभी जानते हैं योगी जी हमेशा इन भगवा रखे स्टिप कपड़ों में ही हमेशा ही नजर आते हैं और बड़ी ही आम जिंदगी बिताना पसंद करते हैं। उन पर जानवर के प्रति प्यार किसी छुपा नहीं है, चाहे वो कोई भी जानवर हो, चाहे वो कुत्ता हो, बंदर हो या गाय हो, इन सभी वीडियो लगातार आती ही रहती है। वैसे मैं आपको बता दूं योगी जी को सबसे ज़्यादा लगाव गाय से है। वो हमेशा ही सुबह नाश्ता करने से पहले गाय को चारा खिलाते हैं और उनकी सेवा करना योगी जी को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। दोस्तों योगी जी की उम्र अभी 49 साल है, जिससे ये पता चलता है कि उनके आगे काफ़ी लंबा पॉलिटिकल कैरियर है। तो दोस्तों ये थी अजय सिंह बिष्ट की योगी आदित्यनाथ बनने तक की कहानी। कमेंट में आप भी अपनी राय दे सकते हैं। आपको योगी जी की कहानी सुन के कैसा लगा और आगे योगी जी का कैरियर किस दिशा में जाएगा, इस कमेंट में बताना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।